बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम किस तरह से जुमलों को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी सवालिया प्लस नाकारी में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आखिर तक देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। जी दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर है ओल्ड स्ट्रक्चर, पुराना वाला, और एक हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर है जो कि आजकल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन आजकल किताबों में, स्टोरीज में या बोलने में ज़्यादातर ये वाला जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है यही इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने सबसे पहले जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड ही इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपने हेल्पिंग वर्ब डिड ही इस्तेमाल करना है। डिड इस्तेमाल करने के बाद आपने सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट रख देना है, और फिर आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड की सूरत में यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। तो अब आपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ आपने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये तो ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब न्यू स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप देखें तो वो किस तरह से है। देखें, न्यू स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि अगर आप डिड और नॉट इन दोनों को आपस में मिला दें तो फिर आपके पास लफ्ज बनेगा डिडंट। न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने जुमले में सबसे पहले आपने डिडंट रखना है। डिडंट रखने के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब सब्जेक्ट के बाद अब आपने फिर से नॉट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नॉट ऑलरेडी यहाँ पे डिड के साथ इस्तेमाल हो चुका है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद अब आपने फ़ौरन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देना है, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल समझाने के बाद इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सेंटेंस बनाया है, और नीचे न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने यही सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले हमने डिड इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट वी इस्तेमाल किया है, और फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब ये जुमला बन गया है कि डिड वी नॉट विन द मैच। डिड वी नॉट विन द मैच, ये तो हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सेंटेंस किस तरह से बना। सबसे पहले डिडंट इस्तेमाल करना है, उसके बाद वही सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विन, उसके बाद ऑब्जेक्ट द मैच, और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस बन गया है कि डिडंट वी विन द मैच। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं, और ये आप पर डिपेंड है कि आप चाहें तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, चाहें तो ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी। अब इसकी मीनिंग है, क्या हमने मैच नहीं जीता। क्या हमने मैच नहीं जीता। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उर्दू में एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है था। ये लिखने का क्या मकसद है, तो मैं आपको बताता चलूँ
कि उर्दू में अगर आप इसकी मीनिंग यहाँ तक अगर आप इसकी मीनिंग निकालते हैं तो यहाँ तक भी आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। क्या हमने मैच नहीं जीता? लेकिन अगर आप इसी जुमले में आखिर में अगर ये था वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा और फिर ये जुमला क्या बनेगा? ये फिर बन जाएगा, क्या हमने मैच नहीं जीता था? अब ये आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो यहाँ तक ये जुमला लिखें या तो फिर आखिर में ये था वाला लफ्ज़ भी आप मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, डिड ही नॉट हेल्प यू? डिड ही नॉट हेल्प यू? आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर के तौर पे आप सेंटेंस बनाएं या तो फिर आप ये न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक भी बना सकते हैं, डिडंट ही हेल्प यू? इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम ही होगी, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। डिड ही नॉट हेल्प यू और डिडंट ही हेल्प यू, आप ये दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग है, क्या उसने आपकी मदद नहीं की? जी दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ तक ये सेंटेंस लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आपका सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आखिर में आप ये थी का लफ्ज़ भी इस जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी आपका जुमला सही बन जाएगा। फिर ये जुमला किस तरह बनेगा? क्या उसने आपकी मदद नहीं की थी? अब ये आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो इस लफ्ज़ को भी साथ में मिला दें या तो फिर आप चाहें तो सिर्फ़ यहाँ तक ही आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों, नीचे आप देखें मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिखा है ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट दे इस्तेमाल किया है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है। अब ये जुमला बन गया है, डिड दे नॉट कॉल यू? आप इस तरह जुमला बना सकते हैं या तो फिर यहाँ पे और देखिए हर जुमले के आगे ये और लगा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने ये दोनों स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमले बनाए हैं। नीचे आप अगर सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे है, डिडंट दे कॉल यू? अब ये बन गया है, डिड दे नॉट कॉल यू? और यहाँ पे ये बन गया है, डिडंट दे कॉल यू? इन दोनों जुमलों की सेम मीनिंग ही होती है और वो मीनिंग क्या है? यहाँ पे नीचे मीनिंग भी लिखी हुई है कि क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? या तो फिर आप इसमें ये वाला वर्ड था भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ तक ही आप इस जुमले की मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर आप ये था वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये जुमला बन जाएगा, क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया था? और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर ये जो ओल्ड ये पुराना वाला हर जगह पे इस्तेमाल होता था और अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, जदीद इंग्लिश का ज़माना चल रहा है, तो आजकल ये वाला जो सेकंड स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादातर आजकल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जी दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।